सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करता हुआ कवे हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आपके प्रेमी भक्ता के आपको संदेश भेजे। उद्धव जी महाराज के अहंकार की निवृत्ति करे है। उद्धव जी महाराज वो संदेश लिया करके भगवान श्री कृष्ण ने सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण उद्धव ने पूछे, क्या उद्धव तुम ब्रह्म ज्ञान देकर के आज्ञो के आज उद्धव जी का नहीं सजल हो जावे। नहीं प्रभु, दुनिया करे हजार जुल्म, इसका मुझे कोई गम नहीं। मारा जो तूने फूल वो पत्थर से भी कम नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कवे, आप तो सर्वज्ञ परमात्मा हो। आप तो बट सब कुछ देखण लाग रहा हो। आप सर्वज्ञ होते हुए भी, सब कुछ जानते होते हुए भी थे मन क्या पूछण लाग रहा हो। भगवान के चरणा में गिड़गिड़ाण लाग जावे। आज भगवान उद्धव जी ने हृदय से लगावे और सारा समाचार एक दूसरे ने देख करके प्रेम से रहना प्रारंभ करे। अब भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी महाराज ने हस्तिनापुर भेजे कि जाओ थे जाकर के मारी बुआ कुंती हस्तिनापुर में के स्थिति में है वे समाचार लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज हस्तिनापुर जावे, जाकर के सारा समाचार ला करके भगवान ने बतावे कि महाराज धृतराष्ट्र जी ये जगह पांडुआ के पुत्रां के सागे बड़ो ही दुर्व्यवहार करने लाग रहा है और बांके सागे छल कपट पूर्वक करके अनेक प्रकार की वे तैयारियां करने लाग रहा है। अड भागवत महापुराण के महीने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी वर्णन करे कि हे राजन, इस संदेश ने सुनकर के अब भगवान आगे की लीला करे। भी लीला ने आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भोजेंद्र कंस जब मृत्यु न प्राप्त हो जावे तो भोजेंद्र कंस के दो पत्नी ही, एक को नामो अस्ति, एक को नामो प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति स कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। जब भोजेंद्र कंस मृत्यु न प्राप्त हो जावे तो भोजेंद्र कंस के सुसरे को नाम हो जरासंध। जरासंध की दो बेटियां अस्ति और प्राप्ति, एक सागे ही भोजेंद्र कंस को विवाह हुयो। वे दोनों जनी रुदन करती भी आपके पिताजी के कने जावे और जरासंध ने कहे कि हे पिताश्री, थारे जवाई ने और मारे सुहाग ने मारन वाला भी कृष्ण और बलराम है। वे दोनों जना मथुरा के महीने निवास करन लाग रहा है। आप जट तक बान नहीं मारशो बट तक मन शांति को नहीं मिले। भोजेंद्र कंस को ससुरो जरासंध आपकी पत्नी, आपकी पुत्रियां ने संतुष्टि प्रदान करने के वास्ते आपकी विशाल सेना ने तैयार करे और मथुरा नगरी पर आक्रमण बोले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति के द्वारा जरासंध ने पराजय मिल जावे। जरासंध मथुरा नगरी पर 17 बार चढ़ाई करे और 17 बार ही भगवान बिन हरा करके भेज देवे। जरासंध ब्राह्मणों को अनन्य भक्त हो। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणा ने कहे कि देखो, मैं थारो अनन्य भक्त हूं, मैं थाने दान प्रदान करूं। मैं 17 बार मथुरा नगरी पर चढ़ाई करी, 17 बार मैं हार गयो और 18वीं बार मैं अब लड़ाई करने जा रहा हूं। आप ब्राह्मण हो, थे मन आशीर्वाद प्रदान करो, मैं विजय श्री ने प्राप्त करूं। ब्राह्मण देवता आज भगवान से निवेदन करे कि हे त्रिलोकीनाथ, आप सर्वज्ञ परमात्मा हो। भक्त तो आपकी सिर मोर हुए, आप स्वयं कहो अहम भक्त पराधीन। आप तो भक्त के पराधीन हो।
भक्ता की रक्षा के वास्ते थे थारी अलौकिक सत्ता ने भूल जाओ तो मारे कहने के ऊपर थे अब की बार हार जाया। भगवान श्री कृष्ण व भक्तां के मनोरथ ने पूर्ण करने के वास्ते एक विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे। विश्वकर्मा प्रजापति ने बुला करके आदेश देवे समुद्र के मध्य के मायने थी एक विशाल नगरी को निर्माण करो। भगवान की आज्ञा पाकर के विश्वकर्मा प्रजापति बहुत सुंदर बहुत बड़ी विशाल समुद्र के मध्य में एक नगरी को निर्माण करे, जिसकी नगरी को नाम पड़े द्वारिका। द्वारिका नगरी को निर्माण करियो। बी के बाद भगवान श्री कृष्ण योग माया ने बुलावे और रात्रि के महीने जीता भी भगवान का परिकर का लोग मथुरा में सूत्या हा, वहां सगड़ा ने योग निद्रा में ही उठा करके द्वारिका में सुला देवे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम केवल 2 जना मथुरा में रहे, पूरी युद्ध की योजना की तैयारी करे। बिने जरासंध आपकी अक्षोहिणी कई अक्षोहिणी सेना ने सागर लेकर के मथुरा नगरी पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए मगध से। इन्हें भगवान श्री कृष्ण और बलराम 2 ही जना रवे। बलराम जी ने पूरी बात बता देवे। आपा जरासंध ने भ्रमित करके आपा लोग द्वारिका में जास्या और बट से आपा अपनी अलौकिक सत्ता को प्रतिपादन करस्या। बिने जरासंध जद मगध से रवाना हुए तो जरासंध की भेंट मार्ग में एक काल यवन नामक आसुरी शक्ति से हो जावे। वो काल यवन नामक जको असुर हो, ई असुर ने वरदान मिलेडो हो कि यदुकुल में कोई भी व्यक्ति उत्पन्न हुईडो तन मार को नहीं सके। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बात को पतो हो कि ओ काल यवन यदुकुल के द्वारा उत्पन्न हुईडा, कोई के द्वारा मरे कोनी, मेरे द्वारा बलराम जी के द्वारा मरे कोनी, तो मैं इन मुचकुंद जी महाराज की नेत्राग्नि के द्वारा जला करके भस्म करवास्यूं। भगवान पूरी युक्ति बना लेवे। जरासंध की भेंट कालयवन से हो जावे। कालयवन ने मित्र बना करके जरासंध मथुरा नगरी पर चढ़ाई करे। कालयवन कई अक्षोहिणी सेना ने यवनीय सेना ने सागे लेकर के स्वयं हाथी के ऊपर सवार होकर के आवे। जिया ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो को मथुरा को बड़ो दरवाजो बिन बंद करके बाहर खड़ा हो जावे, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सारी बात बता देवे कि तू जरासंध ने भ्रमित कर दिया थे और मैं कालयवन ने भ्रमित करके मेरे पीछे ले जा करके परवर्षण पर्वत ले जीशू। भगवान पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे। आज कालयवन के सामने भगवान श्री कृष्ण जावे और जरासंध के सामने बलराम जी महाराज जावे। कालयवन के सामने भगवान श्री कृष्ण जाकर के दोनों अंगूठा दिखावे और ताली बजा करके पीठ दिखा करके भगवान भाग जावे। जिया ही कालयवन ने भगवान चिढ़ायो, चिढ़ाते ही कालयवन आग बबूलो हो जावे, हाथी से नीचे कूद जावे और भगवान श्री कृष्ण को पीछो करनो शुरू कर देवे। भगवान थोड़ी दूर जावे, पाछा मुड़े, पाछा अंगूठा दिखावे, ताली बजावे, फिर भाग जावे। अब तो कालयवन आग बबूला हो जावे। अरे भगोड़ा, अरे रण छोड़, तेरी बड़ी बड़ी प्रशंसा सुनी के तू इतना ने मार दिया, इतना ने मार दिया, तू छोटा मोटा ने हड़का नहीं मार सके। आज मेरे सागे लड़ में तन जीव तो को नहीं छोड़ू। भगवान बार बार चिढ़ावे, बार बार भगाता भगाता परवर्षण पर्वत की कंदरा में ले जावे। बट मुचकुंद जी महाराज नाम का सूर्यवंशी एक राजा है जका निद्रा में सूत्या है। भगवान श्री कृष्ण भी गुफा में जाकर के आपके गले में जो को दिव्य पीतांबर वस्त्र हो बिन उतार करके मुचकुंद जी महाराज ने जका सूत्या बन उड़ा देवे और स्वयं एक पत्थर के पीछे छुप जावे। वो कालयवन पीछो करतो करतो भी परवर्षण पर्वत की कंदरा में प्रवेश करे। जिया भी की दृष्टि भी पीतांबर ओडेड़े मुचकुंद जी पर पड़े तो बिन ओ पतो को नहीं हो के अट कोई दूसरो व्यक्ति है कि भगवान कृष्ण को दुपट्टो देखो जना वो भगवान श्री कृष्ण ही समझे। अब वो कालयवन भगवान ने व्यंग्यात्मक शब्दां के द्वारा अपमान करे। ओ हो, मैं सुनो के कन्हैयो बहुत ज्यादा चतुर है। ओ क्या रो चतुर है, ओ तो ई प्रकार से सूत्यो है कि इन यहाँ लागे जाने कोई मैं दिखू ही को नहीं। इरी तो स्थिति बा है जिया कबूतर की स्थिति हुए। कबूतर के सामने बिल्ली आवे
जना कबूतर के करे आंख्या मीच लेवे। बण भी मूर्ख कबूतर ने ओ ठाकोनी के तू आंख्या बंद कर ली तो तन बिल्ली को दिखे, बिल्ली ने तो तू दिखण लाग रियो है, बा बिल्ली बिन खा जावे। बिया ही मूर्खता ओ आज कृष्ण करण लाग रियो है, नेत्र बंद करके नींद को आडंबर करके और ओ पीड़ो दुपट्टो ओढ़ करके सोचे मन नींद आगी जना मैं कालियवन ने दिखूं कोनी। अब वो कालियवन है जो को जाकर के मुचकुंद जी महाराज के चरण को प्रहार करे, उठ जा तू खड़े हो जा मैं तन जीव तो को नहीं छोड़ू। बार बार जद बन हिलावे लात को प्रहार करे, अचानक मुचकुंद जी महाराज की निद्रा टूट जावे। जिया ही मुचकुंद जी महाराज खड़े हुए, बाकी नेत्रा के द्वारा एक दिव्य नेत्राग्नि प्रकट हुए और भी नेत्राग्नि से जल करके वो कालियवन सदगति ने प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिया ही कालियवन मर्यो, भगवान तुरंत पत्थर से पीछे से आवे। मुचकुंद जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करे, महाराज मेरी नेत्राग्नि के द्वारा जल करके वो भस्म योजको कौन है, आप कौन हो। भगवान आपको परिचय देवे और कालियवन के बारे में बतावे। मुचकुंद जी महाराज ने अट भगवान दिव्य आशीर्वाद प्रदान करे, भगवत दर्शन करके और मुचकुंद जी महाराज उत्तम लोक ने प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अट राजा परीक्षित प्रश्न पूछे कि महाराज ओ मुचकुंद कौन हो। यहाँ कली की नींद लेन लाग रही हो कि जकन उठाता ही भी की नेत्रा से अग्नि प्रकट हो जावे। आप कृपा करके महाराज मुचकुंद जी महाराज के बारे में बताओ। सुखदेव जी वर्णन करे कि हे राजन, मुचकुंद जी महाराज त्रेता युग के समय में सूर्यवंशी राजा हुआ करता, बड़ा ही महान प्रतापी धर्मात्मा राजा। एक बार देवता और असुरा के बीच में देवासुर संग्राम हुयो। भी देवासुर संग्राम में देवता लोग मुचकुंद जी महाराज ने आकर के प्रार्थना करी कि महाराज थे मारे से आगे स्वर्ग चालो और युद्ध के मैंने लड़ाई लड़ो। तो मुचकुंद जी महाराज ने सागे लेकर के स्वर्ग में जावे और देवासुर संग्राम के मैंने लड़ाई में मुचकुंद जी महाराज देवताओं को संपूर्ण सहयोग करे, अलौकिक बल को प्रतिपादन करता हुआ मुचकुंद जी महाराज अनेक आसुरी शक्ति को संहार करे और बी युद्ध में देवता ने विजय श्री प्राप्त हो जावे। देवता बड़ा प्रसन्न हुआ। मुचकुंद जी ने कहो महाराज मैं थारे से बहुत ज्यादा राजी, यहाँ बताओ थे के चाहूँ। तो मुचकुंद जी कहो महाराज मैं हमारे परिवार से मिलना चाहूँ। देवता कहो महाराज परिवार से मिलनो तो संभव को नहीं, क्योंकि जमीन धरती को काल और ऊपर के काल में बहुत ज्यादा अंतर है। अटको एक पल बटको कई वर्ष बीत जावे। तो महाराज इस समय में थारे परिवार में तो थाने कोई ओळखेलो ही को नहीं, तो परिवार में तो थारो जानो संभव को नहीं। तो कोई दूसरी बात, क्योंकि त्रेता युग चलो गयो, द्वापर को अंतिम समय आने वालो है पृथ्वी पर, कोई दूसरो उपाय दूसरी कोई आशा है, कोई वरदान है वो मांगो। मुचकुंद जी महाराज कह देखो मैं थक गयो बहुत ज्यादा, मैं नींद आने लग रही है, तो मैं थोड़ी देर आराम से सोना चाहूँ। तो मेरी यहाँ के लिए कोई व्यवस्था कर दो तो को मैं आराम पूर्वक शयन कर सकूं। तो देवता आशीर्वाद देवे कि मुचकुंद जी महाराज आप थाने जगी चौकी जगह लागे बढ़ जाकर कहते आराम और शांति पूर्वक सो जाओ। कोई भी यदि थारी नींद के महीने पहल पोत विघ्न डाल सी, वो थारी नेत्राग्नि के द्वारा जल करके भस्म हो जी सी। ओ मैं थाने वरदान देवा। देवता के द्वारा वो वरदान लेकर के मुचकुंद जी महाराज पृथ्वी लोक में परवर्षण पर्वत की कंदरा में जाकर के सो जावे। आ बात भगवान सर्वज्ञ परमात्मा श्री कृष्ण ने ठाई। भगवान लीला पूर्वक भ्रमित करके काल यवन नामक आसुरी शक्ति को संहार करवावे। राजा परीक्षित की शंका को समाधान हुयो। बिना भगवान श्री कृष्ण भगवान बलराम जी महाराज जरासंध ने भ्रमित कर देवे। जरासंध ने भ्रमित करके और भगवान बलराम जी भी मथुरा से भाग जावे। बलराम जी भी परवर्षण पर्वत पर आ जावे। जरासंध बलराम जी को पीछो करतो करतो परवर्षण पर्वत पर आ जावे। कृष्ण और बलराम दोनों जना भी गुफा में मिले। जरासंध मन में विचार करे कि आपा ई परवर्षण पर्वत में आग लगा देवा, ई कंदरा में बा आग फैल सी तो कृष्ण और बलराम दोनों मर जी सी। तो परवर्षण पर्वत में आग लगा देवे
त्रिलोकीनाथ परमात्मा और बलराम जी महाराज तो बट से निकल करके द्वारिका में चले आ जावे और जरासंध के मन में ओ भ्रम हुए कि मैं कृष्ण और बलराम ने मार दिया, स्वयं मथुरा को राजा बन जावे। हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जना द्वारिका में जावे। अट भगवान श्री कृष्ण आपके बड़े भाई बलराम जी ने कहे कि थे बड़ा भाई हो, थे द्वारिका का राजा बनो। बलराम जी महाराज तो मना कर दे के देख भाई मारे ओडंगो ताबू आवे कोनी और राजकारी है जो ताबे तू ही तेरे ही आसी, क्योंकि तू चतुर है, हर चीजा में निपुण है, तो तू ही राजगद्दी पर बैठ जा, मैं तो मेरो यहीं रहस्यूं। अट भगवान श्री कृष्ण द्वारिका का राजा बने और अट भगवान को एक नयो नाम पड़े। बोले द्वारिका नाथ भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद जी महाराज को उद्धार करवा करके काल यवन नामक आसुरी शक्ति को संहार करवा करके अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका का राजा बने। द्वारिका का राजा बनने के बाद में अट से भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ लीला प्रारंभ हुए। भगवान अब आपको विवाह करने की तैयारी करे, तो भगवान पहली विवाह आपको कौन करे, पहली बड़ा भाई बलराम जी को विवाह करे। शास्त्र नीति के अनुसार पहली बड़े भाई को विवाह हुए, बाद में छोटे भाई को विवाह हुए। यदि पहली बड़े भाई को हुए तो भी छोटे भाई की परिवेदता संज्ञा हो जावे। शास्त्र नीति के अनुसार पर ब्रह्म परमात्मा बलराम जी महाराज को विवाह आनर्त देश को राजा हो जगह को नाम हो रेवत, भी रेवत के बेटो हो ककुद्म और ककुद्म के एक बेटी जकी को नाम हो रेवती। ये रेवती के सागे बलराम जी महाराज को विवाह हुए। हे राजन, अट एक प्रश्न खड़े हुए कि आनर्त देश को राजा रेवत तो सूर्यवंशी राजा हो, वो तो त्रेता युग के समय में राजा हो, और अब द्वापर युग को अंतिम समय है, तो रेवती को विवाह जकी सतयुग की जकी रेवती भी को विवाह द्वापर युग के अंत में किया हुयो। तो भी को शास्त्रकार समाधान करे कि एक बार की बात है, रेवती का जगह पिताजी हा रैवत ककुद में बांके मन में भाव आवे कि मैं मेरी बेटी के वास्ते बढ़िया योग्य वर ढूंढने के वास्ते जाऊं, तो आपकी बेटी ने सागे लेकर के ब्रह्मा जी के करने जावे और ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के निवेदन करे कि महाराज हमारी बेटी के योग्य कोई थे वर बताओ, क्यों थे तो विधि का विधाता हो, तो यहाँ के लोग कोई योग्य वर बताओ जके के सागे मेरी बेटी को मैं विवाह कर दूं। ब्रह्मा जी कह अरे भाई तू पृथ्वी लोक से हट आ गयो और वापिस जड़ तक जासी बितर तक तो बहुत कुछ समय बदल जैसी, अब अंतिम समय द्वापर को है, भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीला के वास्ते आयडा है, बांके बड़े भाई बलराम जी बांके सागे तू तेरी बेटी को विवाह करवा दई। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके आनर्त देश को राजा का कुद्म धरती पर आवे। द्वापर के अंत में आपकी बेटी रेवती को विवाह विधिवत तरीके से बलराम जी महाराज के सागे करवावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो एक थोड़ी सी हंसी की बात है, अलग अलग युगां के महीने व्यक्ति की अलग अलग लंबाई हुए। जिया कलयुग के महीने एक व्यक्ति के हाइट को प्रमाण है, लंबाई को प्रमाण है 3.5 हाथ को। कलयुग में चाहे कोई व्यक्ति की तो हुआ आपके हाथों वो 3.5 हाथ को हुए। बिया ही द्वापर युग के महीने प्रमाण है 8 हाथ को, त्रेता युग में है 12 हाथ को और सतयुग में है 16 हाथ को। अब ठंडा आज की रोहिणी ही 16 हाथ की लंबी ही, और भगवान रेवती जी की 16 हाथ लंबी ही, और बलराम जी महाराज 8 हाथ। अब जिये ही फेरा होना शुरू हुआ तो बीननी लंबी बीन राजा जी छोटा, तो लुगाया तो हंसे बिना किया रवे। लुगाया कह देखो बलराम जी महाराज है जगह तो कितना छोटा है और बीहनी कितनी ऊंची है, तो बलराम जी रही जो कोनी। बलराम जी हाथ में मूसड़ लियो और रेवती जी के मस्तक पर प्रहार करो, एकदम बराबर कर ली। बे दिनों रेवती जी ने डर लागण लाग गयो। रेवती जी कथी थाने बलराम जी के सागे कौन ला दे। मारो राधा कृष्ण को मंदिर लाजी सागे, सीताराम जी को लाजी, श्री
सब तमाम चीजा लाग जैसी, लेकिन ई जोड़े में रेवती जी दूर ही खड़ा रहे, मन में विचार करे एक ही मुसड़ में बराबर की कर ली, जे दूसरोड़ो लाग्यो तो पाताल में चली जाशू, जे वह तो दूरी रहना कर कर। आज भी आप द्वारिका प्रभास क्षेत्र में जावा बट दर्शन करा तो बलराम जी ने खड़े, रेवती जी साइड में हाथ जोड़ा खड़ा है। आ भगवत लीला है। भागवत में कोई वर्णन को नहीं, ये प्रसंग हास्य के कारण आप लोगों ने बतायो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन ई प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आपके बड़े भाई बलराम जी को विवाह करे। अब भगवान आपको विवाह कार्य जगह ने प्रारंभ करे। अब भगवान का विवाह थाने ठाए ज्यादा तो है को नहीं, थोड़ा सा ही विवाह करया, 16,108 विवाह करया। अब भगवान श्री कृष्ण किया गृहस्थ धर्म ने स्वीकार करे और किया गृहस्थ लीला ने बढ़ावे, भी को वर्णन सुखदेव जी महाराज करे। सुखदेव जी कहे कहे राजन भगवान श्री कृष्ण ई धरती पर लीला पूर्वक 16,108 विवाह करया, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा उत्पन्न करया और पूर्ण एक गृहस्थ धर्म को समुचित रूप से पालन करता हुआ प्राणी मात्र ने सदशिक्षा प्रदान करी। मैं तन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विवाह की कथा को वर्णन करूं तो ध्यान पूर्वक सुन। भगवान श्री कृष्ण पहलो विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी के सागे करे और वो विवाह राक्षसी विद्या के द्वारा भगवान संपन्न करे। अपने शास्त्र में 8 प्रकार का विवाह बताया है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, दैत्य विवाह, 8 प्रकार का विवाह शास्त्र में मिले। तो भगवान श्री कृष्ण जो को रुक्मणी के सागे विवाह करो वो राक्षसी विद्या अर्थात रुक्मणी को हरण करके और भगवान श्री कृष्ण ये विवाह कार्य ने संपादित करो। राजा परीक्षित हाथ जोड़ निवेदन करे, महाराज साक्षात परब्रह्म परमात्मा किया रुक्मणी को हरण करो और किया रुक्मणी के सागे विवाह करो। आप आ कथा मन विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक श्रवण करवाओ। वैदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रगृहे पाणिनां पाणिं प्रसन्निदमब्रवीत्। हे राजन किया भगवान श्री कृष्ण आपको रुक्मणी के सागे विवाह करो, मैं तन बताऊं तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर। विदर्भ देश को राजा है जके को नाम है भीष्मक, भी के 5 बेटा है और 1 बेटी है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मवान और रुक्मकेश, ये 5 तो पुत्र है और 1 रुक्मणी नाम की एक कन्या है। रुक्मणी बाल्य अवस्था से ही देवऋषि नारद जी महाराज के द्वारा द्वारिका नाथ की महिमा सुनकर के परम प्रसन्न ही और आपकी मति द्वारिका नाथ के चरणा में रुक्मणी जी स्थापित कर ली और मन में वो भाव रख लियो कि मैं यदि जीवन में विवाह करूंगी तो केवल मात्र द्वारिका नाथ के सागे करूंगी, अन्यथा किसी पुरुष के सागे विवाह नहीं करूंगी। और रुक्मणी जी को संकल्प हो। तो रुक्मणी जी को जो को बड़ो भाई हो जो के को नाम हो रुक्मी, वो रुक्मी की भेंट चेदी नरेश शिशुपाल के सागे हो जावे, भी के सागे अच्छी मित्रता हो जावे। तो रुक्मी आपकी बहन को विवाह, रुक्मणी को विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के सागे तय कर देवे। फलाने फलाने दिन मारी बहन के विवाह तेरे सागे होसी, तू बारात लेकर के आ जाई। ई बात को पतो रुक्मणी ने लागे कि मारा भाई साहब मन बिना पूछे ही मेरो विवाह फिक्स कर दियो, फाइनल कर दियो। तो बा बेचारी रुक्मणी दुखी होकर के विदर्भ देश के राजा आपके पिता भीष्मक जी के कने जावे और रोन लाग जावे, पिताजी मैं चेदी नरेश शिशुपाल के सागे विवाह को नहीं करूं, मैं तो विवाह यदि करशूं तो द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण के साथ ही करशूं। भीष्मक जी कहे, देख बेटा मेरो तो कहणो माने कोनी रुक्मी, और जो भी है परिवार की समाज की मर्यादा ने ध्यान में रखते हुए मैं तो तन वही निवेदन करूं कि तू विधिवत तरीके से शिशुपाल के सागे विवाह कर ले। रुक्मणी जी मैया ने थोड़ो दुख हुए तो रुक्मणी मैया एक बहुत ही सुंदर 7 श्लोका को एक पत्र लिखे
और भगवान श्री कृष्ण ने एक सुमंत नामक ब्राह्मण के सागे वो पत्र लिख करके संदेशो भेजे। 7 श्लोका में भगवान की स्तुति करे। रुक्मणी कहे महाराज मैं थारी चरणा की दासी बननी चाह रही हूं, लेकिन समाज का जका ये लोग हमारे परिवार का लोग है मेरे ऊपर आक्रमण बोल रखियो है, आप आकर के मेरी रक्षा करो। जिया भूखा शेरा के बीच के महीने एक गाय फंस जावे व प्राणा के संकट से बचाने के आतुर होकर के जिया विलाप करे, बाई स्थिति मेरी है। इस वास्ते हे द्वारिकानाथ आप आकर के मेरी रक्षा करो। वो संदेशो लेकर के पंडित जी महाराज द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण पंडित जी महाराज को आदर सत्कार करे और दिव्य मनोवेग के समान दौड़ने वाले रथ के ऊपर पंडित जी महाराज ने सागे बिठा करके द्वारिका से विदर्भ देश की तरफ रवाना हुए। बलराम जी महाराज मन में विचार करियो की बात है, कन्हैयो एकलो एकलो किया भाग्यो है, जरूर कोई न कोई दाड़ में कालो है। वे भी बलराम जी महाराज भी सागे सेना ने लेकर के रथ पर सवार होकर के पीछे रवाना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण पंडित जी ने सागे लेकर के संदेश वाहन सागे लेकर के विदर्भ देश में जावे। जिया ही विदर्भ देश में समाचार रुक्मणी जी ने लागे कि द्वारिकानाथ भगवान आ चुका है। अब तो रुक्मणी मैया ने प्रसन्नता हो जावे, प्रसन्नता छा जावे कि जरूर परमात्मा मेरे मनोरथ ने पूर्ण करसी। विदर्भ देश को राजा विस्मक भी भगवान को आदर सत्कार करे। बिने शिशुपाल जो को चेदी नरे शिशुपाल है वो बढ़िया साफा किलंगी सेवरा बांध करके तैयार होकर के घोड़ी पर सवार होकर के बैंड बाजा बजातो यो बारात लेकर के रवाना हुए। इन्हें भगवान द्वारिकानाथ आ जावे। पंडित जी जाकर के समाचार देवे कि द्वारिकानाथ आ गया है, बे थाने लेने ही आया है। रुक्मणी जी मैया बड़ी प्रसन्न हुए। रुक्मणी मैया पंडित जी के द्वारा दोबारा संदेश भिजावे और कवे के थे जाकर के कह दो काल मैं जिया ही गौरी पूजा करने के वास्ते जाऊं और गौरी पूजा करके जिया ही मंदिर से नीचे उतरूंगी, बट भगवान रथ लेकर के आजीसी और मेरो हरण करके मन ले जासी। भगवान ने जाकर के सारी योजना बता दी। भगवान के चिंता मत करो, रुक्मणी जब गौरी मंदिर में पूजा करी तो मेरो रथ बट ही लादसी। ई बात को पतो थोड़ो थोड़ो रुक्मी ने लाग जावे कि द्वारिका नाथ आयु है जना कीन की गड़बड़ हो सके, तो रुक्मी पूरी व्यवस्था करवा दी। बड़ा बड़ा सैनिका ने धनुर्धरा ने आदेश दे दियो रुक्मणी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सगड़ा ध्यान रखा। पूरी व्यवस्था हुई। दूसरे दिन प्रातः काल को समय हुयो। रुक्मणी मैया स्नान संध्या वंदन करके दिव्य अलंकारा से सुसज्जित होकर के गौरी पूजा करने के वास्ते गौरी मंदिर में जावे। गौरी मंदिर में जाकर के रुक्मणी मैया पूजा करने लग रही। भगवान गौरी मंदिर की सीढ़ियां के आगे आपके रथ ने खड़ो कर देवे। रुक्मणी मैया गौरी माता के चरणा में जाकर के प्रार्थना करे। मनु जाहि राचौ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ऐहि भांति गौरी असीस सुनी। सीए को नहीं अट तो रुक्मणी जी है, सीए तो बट ही अट तो रुक्मणी जी है। ऐहि भांति इस प्रकार से रुक्मणी मैया दिव्य स्तुति करके प्रार्थना करे कि हे गौरी मैया, मेरी एक ही कामना है कि द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण मन पति के रूप के मैंने मिले। भगवान को स्मरण करती हुई गौरी मैया के चरणा में आज साक्षात भगवती रुक्मणी जी कोई साधारण थोड़ी है, बात तो साक्षात भगवती लक्ष्मी है। एक देवी दूसरे देवी के चरणा के महीना हाथ जोड़ करके निवेदन करे। गौरी माता के गला में जो को हार हो वो खुल करके माता रुक्मणी के हाथ में आ जावे। रुक्मणी मैया ने पूर्ण विश्वास हो जावे कि अब मेरो मन के अनुकूल सांवरो मने मिल जासी। गदगद होकर के प्रसन्न चित्त होकर के जिया ही मंदिर से बाहर निकले। आज लक्ष्मी मैया रूपा की रुक्मणी मैया है, बिको सौंदर्य इतो अलौकिक दे दीप्यमान है। भी सौंदर्य ने देख करके आज समस्त विदर्भ देश का सैनिक भी मोहित हो जावे।
बांके आंख्या के आगे पर्दो आ जावे, सगड़ा भगवान की माया से मोहित हो जावे, से गूंगा हुईड़ा खड़ा रहे, बन पतो ही कौन लागे। अब रुक्मणी मैया मंदिर की सीढ़ियां से नीचे उतरे, रथ के निकट जाकर के आज रुक्मणी मैया आपको हाथ भगवान के सामने प्रस्तुत करे। भगवान श्री कृष्ण भी आपको दूसरो हाथ सामने प्रकट करे, रुक्मणी मैया को हाथ पकड़ करके रथ के ऊपर खींचे। अट भगवान को पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुए। पाणी ग्रहण संस्कार तो थे जानो यो किन कवे ब्याह में हाथ लेव करवो नहीं थे लोग, ये माता लोग गीत भी गावे, दो फूल खिल्या आधी रात, बनाने पकड़ा हाथ, ये बनड़ी हमारी। कुछ यहाँ के लोग गाया कर, देखो मैं तो बाबो हूँ, मन तो ठाको नहीं, पर यहाँ कला गीत गाया करे। हाथ लेवे को नाम ही पाणी ग्रहण संस्कार है। पाणी कवे हाथ ने और ग्रहण कवे पकड़ने ने। पिता कन्यादान को संकल्प करने के बाद में हाथ उठा करके देवे, आज से कन्या तेरी है। तो पाणी ग्रहण संस्कार भगवान करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रुक्मणी मैया ने रथ पर बिठा लेवे, आपके सारथी दारुक ने आदेश देवे, भाई तुरंत दुड़ा। भगवान श्री कृष्ण का सारथी रथ ने तीव्र मनोवेग के समान उड़ानो शुरू करे। जिया ही बात को समाचार लागे, ओहो रुक्मणी जी को तो हरण हो गयो, अब तो विदर्भ देश में हाहाकार मच जावे। जिया ही बात को पतो रुक्मी ने लागे तो रुक्मी आग बबूलो हो जावे, आपके सैनिका ने फटकार लगावे, अरे मूर्खों मैं थाने पहली सचेत करो, अरे वो द्वारिका नाथ आयो किन की गड़बड़ करसी थे, सावधानी को नहीं राखी। आग बबूलो होकर के जिया ही रवाना हुए तो सामने शिशुपाल बढ़िया सेवरा के लंगी लगा करके बैंड बाजा के सागे आण लाग रयो। बिन समाचार लगे के थाली गराड़ी ने तो कोई दूसरो लेर भाज गयो। अब तो महाराज शिशुपाल आग बबूलो हो जावे, माथे पर से साफा सेवरा ने नीचे फेंक देवे। क्रोधित होकर के रुक्मणी ने रुक्मी ने फटकार लगावे, अरे मेरो यदि अपमान ही तन करवानो हो तो इस प्रकार से अपमान करने की क्या आवश्यकता ही। मेरे सागे तेरे न कोई विद्रोह लड़ाई ही तो युद्ध कर ले, तो मेरो मन निमंत्रित करके तेरी बहन के सागे मेरो विवाह नियुक्त करके तू बुला करके तेरी बहन ने तू भगा दी। रुक्मी कवे, अरे तू चिंता मत कर, मैं तो मेरी बहन को विवाह तेरे सागे ही करवानो चाहो, लेकिन वो द्वारिका नाथ छल पूर्वक मेरी बहन को हरण कर लियो। हे शिशुपाल का कई मित्र हा, दंत वक्र विदुरथ साल्व, पन सगड़ा ने रुक्मी सांत्वना देतो यो कवे कि मैं थाने वचन देऊं हूं, मैं मेरी बहन रुक्मणी ने ल्या करके शिशुपाल के सागे विवाह करवास्यूं। यदि मैं रुक्मणी ने ल्याने में असमर्थ हो गयो तो मैं थाने वचन देऊं, भूल करके भी कभी विदर्भ देश में पग को नहीं रखूं। यहाँ को संकल्प लेकर के रथ के ऊपर आसीन हो जावे और भगवान श्री कृष्ण के पीछे रथ पर दौड़नो, आपकी सेना ने लेकर के पीछो करनो शुरू कर देवे। अनेक प्रकार की शस्त्र विद्या के द्वारा भगवान के ऊपर बाणा को प्रहार करे। भगवान भी लीला पूर्वक धनुष बाण लेकर के बाणा को प्रत्युत्तर देवे है। अट रुक्मी दौड़तो दौड़तो भगवान के रथ ने नावड़ देवे, आपस के महीने युद्ध होना शुरू हो जावे। भगवान लीला पूर्वक रुक्मी ने हरा देवे। भगवान ने क्रोध आ जावे, म्यान से तलवार निकाल करके भगवान जिया ही रुक्मी ने मारने के लिए तैयार हुए, रुक्मणी मैया आकर के पांव पकड़ लेवे, बोले थारो ओ मारो भाई है, बड़ो भाई है, आज इस शुभ अवसर के ऊपर थे मारे भाई ने प्राण दान प्रदान करो, इके द्वारा भूल होगी थे इन्हें क्षमा कर दो। बितन बलराम जी महाराज भी आ जावे। बलराम जी महाराज आकर के भी भगवान कृष्ण समझावे के कन्हैया नेट अपने रिश्तेदार है, थारो साड़ो लागे है, तो इस प्रकार से तू कुपित मत हो, मारे कहने के ऊपर तू इन छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी और बलराम जी के कहने के ऊपर शिशुपाल ने रुक्मी ने छोड़ देवे। और रुक्मी भी दिन से कद भी लौट करके आपके विदर्भ देश में कौन जावे, वो एक नयो ही नगर बसावे, जके नगर को नाम पड़े कुंडीनपुर। कुंडीनपुर को राजा बन करके इंतजार करे कि कणा में आ यदुकुल लोगां के सागे मेरे जो को
विद्रोह भाव है बिन मैं निकालूं, भी समय की प्रतीक्षा करने में लाग जावे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आज रुक्मिणी मैया ने सागे लेकर के द्वारिका में प्रवेश करे। माता लोगा ने ये बात को पतो लगे कि कन्हैयो बीननी लेर आ गयो, तो माताएं लोग मंगल थाल सजा करके दरवाजे पर खड़ी हुए, बहुत ही सुंदर मंगल आरतियां करे, जका लोक रीति है को विधिवत तरीके से संपादन करवावे। अठ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आकर के भले ही रुक्मिणी को हरण करके लाया हा, लेकिन द्वारिका में आकर के भगवान रुक्मिणी मैया के सागे विधिवत पूर्वक ब्रह्म विधि के द्वारा विवाह करे, पाणी ग्रहण संस्कार करे और नाना प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को नाना विधि वैदिक मंत्र उच्चारणा के सागे, जकी एक वैदिक परंपरा है, भी परंपरा ने सिरोधार्य करता हुआ भगवान श्री कृष्ण आपको पहलो विवाह रुक्मिणी के सागे करे। बोलिए रुक्मिणी नाथ भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आपको पहलो विवाह रुक्मिणी के सागे करे। धरती के ऊपर ब्रह्म परमात्मा ने गृहस्थ धर्म की समुचित रूप से सत्ता ने स्थापित करनी ही, सत्ता ने स्थापित करने के वास्ते ही भगवान श्री कृष्ण अलौकिक लीला को प्रतिपादन करता हुआ पहलो विवाह रुक्मिणी के सागे संपन्न करे। नाना प्रकार का दहेज दिया जावे, वह समस्त दहेजा ने लेकर के भगवान है जका पुनः ब्राह्मणा के मध्य दान कर देवे। आज की रुक्मिणी हरण और रुक्मिणी मंगल की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति भाव से सुने हैं, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे राजन, रुक्मिणी के विवाह के पश्चात थोड़ा दिना बाद में रुक्मिणी मैया गर्भवती हुए और रुक्मिणी मैया के गर्भ से एक सर्वांग सुंदर बालक को जन्म हुए, जेके बालक को नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज जके दिन 6 रात कहा तो एक संबरासुर नामक राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसूति गृह से हरण कर लेवे, समुद्र के मायने फेंक देवे और समुद्र में एक मछली भी बालक को आहार कर लेवे। बा मछली एक मछली पकड़नाड़ो मछुआरो पकड़ लेवे और राक्षस असुर लोगों को भोजन भी मांस मछली इत्यादि हुए, वह मछली घूम फिर करके भी संबरासुर की रसोई में पहुंच जावे। बट एक माया देवी नाम की रसोई बनाने वाली एक देवी रहती, भी के हाथ में बा मछली आ जावे। जिया ही बा मछली काटे तो भी बालक ने देख करके और भी बालक ने बा आपके घरे ले जावे। आ माया देवी कोई साधारण को नहीं ही, आ देव अप्सरा ही ऋषिया के द्वारा श्रापित होने के कारण ही ये पृथ्वी लोक के महीने बा मनुष्य अवस्था में आईडी ही बा एक अलौकिक रसायन विद्या जानती, भी अलौकिक रसायन विद्या के द्वारा माया देवी जका 6-7 दिन का प्रद्युम्न जी महाराज बन सर्वांग सुंदर 21 वर्ष का युवान पुरुष बना देवे। ए भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज जिया ही बड़ा जवान हुए तो संबरासुर की नगरी को जो विजय ध्वज है बिन आपके धनुष के द्वारा आपके बाण के द्वारा खंडित कर देवे। संबरासुर ने ये बात को पतो लागे, प्रद्युम्न जी महाराज के सागे लड़ाई हुए। संबरासुर ने वो वरदान हो के तन केवल मात्र कृष्ण की प्रथम संतान मार सके, यदि बात तन नहीं मार पाई तो तू सदा सदा के लिए अमर हो जी सी। तो संबरासुर इर वास्ते ही देव रुक्मिणी जी की पहली संतान ने उठा करके समुद्र में फेंके, लेकिन भगवत लीला के द्वारा प्रद्युम्न जी महाराज बच जावे और अलौकिक सत्ता को प्रतिपादन करता हुआ संबरासुर नामक आसुरी शक्ति को संहार करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पहला पुत्र प्रद्युम्न हुए। भगवान श्री कृष्ण की धरती पर 16,108 विवाह कर्या। वहां 16,108 विवाह में मैं तन पहले विवाह की कथा बताई और पहली संतान प्रद्युम्न की कथा बताई। अब मैं तन शेष जगह भगवान का विवाह है बाकी कथा बताऊं तो ध्यान पूर्वक सुन। भगवान श्री कृष्ण जो दूसरो विवाह करो वो थोड़ो बड़ो विचित्र विवाह है। आगामी जगह भगवान विवाह कर्या बा विवाह के बारे में तन बताऊं। एक दाइजे में 2 बीनणिया ले रहा भगवान,
एक दहेज में 2 बींदड़ी लेकर के आवे। तो राजा परीक्षित पूछो कि महाराज यहाँ क्या हो सके, एक दहेज में तो एक ही विवाह हुए, एक दाइजे में 2 बींदड़ियां किया लेकर के आया। आप कृपा करके आ कथा मन विस्तार पूर्वक बताओ। तो सुखदेव जी महाराज कवे, सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृत किल्बिषः समन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम दत्तवान्। सत्राजीत नामक राजा भगवान ने मणि दे करके भगवान श्री कृष्ण ने सागे आपकी बेटी सत्यभामा प्रदान करे। एक विवाह तो मणि के दहेज के रूप में सत्यभामा के सागे हुए, लेकिन ई प्रसंग के अंतर्गत ही भगवान को एक विवाह जामवंत जी की बेटी जामवती के सागे हो जावे। ई उपाख्यान को नाम है स्यमंतक उपाख्यान। हे राजन तू ध्यान पूर्वक सुन। सत्राजीत नाम को एक राजा हो, ये 2 भाई है, सत्राजीत और प्रसेनजीत। सत्राजीत के एक बेटी ही जकी को नाम हो सत्यभामा। सत्राजीत सूर्य भगवान को अनन्य भक्त हो, सूर्य आराधना करया करतो। तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के इस सत्राजीत ने एक दिव्य मणि प्रदान करे, भी मणि को नाम है स्यमंतक मणि। आ मणि कोई साधारण कोनी ही, आ मणि नित्य 180 तोला सोनो प्रदान करया करती। 180 तोला, 180 भरी कह दो, इतो सोनो डेली आ मणि प्रदान करया करती। तो सत्राजीत एक दिन ये मणि ने गले में धारण करके द्वारिका में जावे। तो द्वारिका में जका उद्धव जी है, अक्रूर जी है, वे लोग सत्राजीत ने कहो, राजन आ मणि तेरे काम की कोनी, द्वारिका नाथ भगवान सर्व समर्थ है, आ मणि तू द्वारिका नाथ ने अर्पण कर दे। लेकिन सत्राजीत माने कोनी। सत्राजीत भी मणि ने लेकर के आपके घरे आ जावे। सत्राजीत को छोटो भाई हो प्रसेनजीत। एक दिन की बात है, प्रसेनजीत भी मणि ने गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने चलो जावे, लेकिन वापिस लौट करके को नहीं आवे। एक शेर के द्वारा भी सत्राजीत की मृत्यु हो जावे, और वो गले में जकी मणि ही बस शेर मणि लेकर के आगे चले। तो रास्ते में एक भालू मिले, वो भालू भी शेर ने मार करके भी मणि ने लेकर के गुफा में चलो जावे। जिया ही सत्राजीत ने ये बात को पतो लागे कि मेरो भाई मणि ने धारण करके जंगल में गयो, वो वापिस को नहीं आयो। तो सत्राजीत के मन में आशंका हो जावे, हो न हो द्वारिका नाथ भगवान मेरे भाई ने मारियो है, और बा मणि है जकी द्वारिका नाथ ले ली। अब थानटा है शब्द गुणम आकाशम। व्यक्ति का शब्द एक बार मुंडे से निकल जावे, बे संसार में फैले करके ही रवे। धीरे धीरे आ बात द्वारिका नाथ के कान में आगी कि सत्राजीत तो मेरे ऊपर चोरी को झूठो कलंक लगा दियो। तो भगवान द्वारिका नाथ आपके कुछ सैनिका ने लेकर के सत्राजीत के कने आवे, और सत्राजीत ने आकर के कहे, अरे भाई तू मेरे ऊपर झूठो कलंक किया लगा दियो, न तो मैं तेरे भाई ने देखियो, न भी मणि ने देखी, बिना मिथ्या तू बिना कारण सोचे विचारे ही तू मेरे ऊपर मिथ्या कलंक किया लगान लाग रियो है। सत्राजीत हाथ जोड़ करके कहे, महाराज मैं कलंक कौन लगा रही हो, खाली मेरे मन में भाव आ गयो हो, क्योंकि एक बार द्वारिकावासी मणि की मांग करी, मैं दी कोनी, जना मेरे मन में वो भाव आ गयो कि हो सके द्वारिका नाथ मेरे भाई ने मार करके मणि ले ली होगी। कोई बात नहीं भगवान छोड़ो, ये बात ने भूल जाओ। भगवान द्वारिका नाथ के नहीं नहीं, यदि राजा के ऊपर कोई कलंक लाग जावे तो राजा ने राजगद्दी पर बैठने को अधिकार को नहीं। जब तक मैं ये कलंक ने नष्ट नहीं कर देसूं तब तक मैं द्वारिका गद्दी पर बैठूं को नहीं। चाल आपा तेरे भाई ने ढूंढा। सत्राजीत के मन ठाई को नहीं, वो कट गयो। बीतन सत्राजीत की बेटी सत्यभामा बतावे का पिताजी काको जी तो शिकार खेलन के वास्ते जंगल में गया हा। अब भगवान श्री कृष्ण सत्राजीत ने सागे लेकर के जंगल में ढूंढना शुरू करे। आगे ढूंढता ढूंढता जावे तो सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत को शरीर शेर के द्वारा फाड़ेड़ो पड़ो हो।
भगवान कह देख सत्राजीत तेरो भाई प्रसेन जीत ओई है नी वस्त्रा ने शरीर का आभूषण अलंकार चिन्हा ने देख करके कहा हाँ भाई तो वही है। देख तेरे भाई ने मैं कौन मारियो और तेरे भाई ने कोई कोई न कोई सिंह को प्रहार हुई अरबी के द्वारा ही मृत्यु हुई है। जी ही इन्हें भी न देखे तो शेर का चिन्ह दिखाई दिया, विश्वास हो गयो मारियो तो शेर के द्वारा गयो। लेकिन शेर जब मारियो है तो मणि कट गई, तो शेर के खोजा खोजा शेर के चिन्ह चिन्ह ढूंढता जी ही आगे चले तो वो शेर भी मरेड़ो पड़ियो है। शेर मरेड़ो ला दियो लेकिन मणि कौन ला दी। इन्हें भी ने खोज देखा तो एक रिंछ राज भालू का दिखाई दिया। वह भालू का पद चिन्ह ने ढूंढता ढूंढता जी ही आगे गुफा आई। गुफा आता ही सत्राजीत तो मना कर दियो, बोले भगवान मैं तो कौन जाऊं, कोई बात को नहीं, मेरी मणि गई तो गई, मेरो भाई गयो तो गयो, मेरा प्राण तो सुरक्षित है, मैं तो कौन जाऊं। चालो छोड़ो कोई बात को नहीं, जो की हुई बा होगी। जको भालू शेर ने मार सके वो आपनों के सामने आपन भी तो मार सके। इस वास्ते जान बचे तो लाखों पाए। महाराज जान रहनी जरूरी है, कोई बात को नहीं आपा चाला। भगवान के नहीं नहीं मेरे ऊपर वो मिथ्या कलंक लाग्यो, मैं इन धोकर कही आस्यूं तो बाकी का लोग तो चला जावे, भगवान भी गुफा में प्रविष्ट हो जावे। जिया ही गुफा में जावे तो भी रिछ राज भालू का जका बच्चा हा भी मणि से खेलन लाग रहा। भगवान जाकर के जिया ही भी मणि ने प्राप्त करने की चेष्टा करे है तो वे बच्चा चिल्लावे। ये बात ने सुनकर के बाको पिता रिंछ राज भालू आ जावे और भगवान द्वारिका नाथ से पूछे रे भाई तू कौन है, मारे बच्चा से के चीज मणि क्या छीण लाग रही है। भगवान द्वारिका नाथ आपको परिचय देवे, मैं द्वारिका नाथ श्री कृष्ण हूँ, देवकी मेरी मैया है, यशोदा मैया देवकी मेरी माता जी है और वसुदेव जी मेरा पिता है। मेरो लालन पालन है जो को वृंदावन के मैंने ब्रज भूमि में हुई, यशोदा भी मेरी पालन करता माँ है, नंद बाबा मेरा पालन करता पिता है और मैं मेरे ऊपर मिथ्या कलंक लाग्यो भी कलंक ने मिटाने के वास्ते आयो हूँ। आ मणि ले जा करके मैं मेरे कलंक ने मिटास्यूं। रिंछ राज भालू के नहीं नहीं ये मणि ने मैं बड़ी परिश्रम से प्राप्त करी है, आ मणि मैं तन यही कौन देऊं। भगवान के नहीं नहीं मणि तो मैं ले जास्यूं और वो भालू के देऊं को नहीं। तो लेने देने के विवाद में दोनिया के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन आपस के मायने जब युद्ध होना शुरू हो गयो, बहुत समय बीत गयो, कणई भगवान उठा करके रिंछ राज भालू ने पटके, कणई रिंछ राज भालू है जको भगवान ने पटके। कई महीना बीत गया, वर्ष बीत गया, अचानक एक दिन हवा को वेग आवे और हवा के वेग से भगवान श्री कृष्ण के गले में जो दुपट्टो हो वो छाती से थोड़ो दूर हुए। जिया ही दुपट्टो दूर हुयो तो भगवान के जो हृदय पर श्रीवत्स को चिन्ह है वो रिंछ राज भालू ने दिख जावे। का तो भालू लड़ाई करने लाग रहे हो, तुरंत भगवान का चरण पकड़ लेवे, प्रभु साची साची बताओ थे कौन हो, थारो वास्तविक परिचय देव। भगवान कह रहे मैं झूठ को नहीं बोलूं, मैं परिचय दे चुकी हूं, मेरो नाम द्वारिकानाथ श्री कृष्ण है, मैं देवकी और वसुदेव की संतान हूं। बोले नहीं नहीं महाराज वो तो डुप्लीकेट परिचय है थारो, ओरिजिनल परिचय देव थे कौन हो। भगवान के मैं तो वही परिचय दे रही हूँ जो को तन बता रही हूँ, लोग मन जाने भी परिचय से ही मैं तन परिचित करवा रही हूँ। रिंछ राज भालू के महाराज याद करो भूलो मत, मन तो मैं तो थाने पहचान लिया लेकिन थे मन भूल गया। भगवान कृष्ण के क्यों भाई मैं तो थाने जानिया को नहीं थे कौन हो। रिंछ राज भालू के महाराज याद करो त्रेता युग में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप लेकर के श्री राम बन करके आया, अनेक बांदरी सेना ने थे भेड़ी करी। याद करो भी सेना में एक रिंछ राज भालू जामवंत बूढ़ो सारो रया कर तो याद है महाराज, मैं वो ही हूं जी ही आपको परिचय दियो। भगवान के अच्छा जामवंत जी थे अठे, बोले हाँ महाराज मैं अठे। तो अर्थ है के करो, बोले तारा दर्शन ने अड्डी का मैं तो के थे वचन दियो के द्वापर युग में दर्शन देस्यूं, जे तो लड़ाई कर दर्शन दिया है महाराज, तो दर्शन देने को तरीको गड़बड़ हो गयो। अठ एक बहुत बड़ो प्रश्न खड़े हुए,
कि जका जामवंत जी त्रेता युग में भी बूढ़ा हा तो बे जन अठ द्वापर के अंत में भी बूढ़ा है। तो जामवंत जी की आयु ने लेकर के कुछ विचार विमर्श हुए। तो एक छोटो सो कथानक है भी के माध्यम से मैं आप लोगों ने बताऊं। जामवंत जी की आयु कितनी है वो एक प्रश्न खड़े हुए। भाई जगह जामवंत जी त्रेता युग में राम के समय में भी बूढ़ा हा और द्वापर युग के अंत में भी 8,64,000 वर्ष को द्वापर युग हो और 12,96,000 वर्ष को त्रेता युग हो। तो जगह परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार की लीला में भी जामवंत जी बूढ़ा है और कृष्ण अवतार में भी जामवंत जी बूढ़ा है। तो आज जामवंत जी की आयु को कठी प्रमाण है कि तो प्रमाण तो कोनी लेकिन कुछ घटनाक्रम है जामवंत जी के जीवन का जका शास्त्रा में महापुरुष लोग गुरु लोग बतावे। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज जब लंका ने जीत ली और विभीषण ने जीत करके पाची दान दे दी तो लक्ष्मण जी के मन में भाव आयो कि आपा इतनी बड़ी लंका जीती है और अयोध्या में जार कैसे कि मैं इतनी बड़ी सोने की लंका जीती और विभीषण ने हजिया दान दे दी तो लोग कहता मानी नहीं मानी। तो अटू आपा की कोई निशानी ले जावा, कोई एक सोने की ईंट को खोरियो ले जावा या फिर कोई छोटो सो बाटो ले जावा, लोग जार दिखावा। तो लक्ष्मण जी छोटा टाबर है, देखो टाबर तो टाबर ही हुए। तो लक्ष्मण जी मन में विचार करो ले तो जावा बन ले दान देड़ी चीज ले जाई जा कोनी, जकी चीज को दान हो जावे बा चीज कदी ले जाई जा कोनी। तो लक्ष्मण जी मन में विचार करो कोई जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ कौन बतावे? या तो कोई ज्ञानी आदमी बतावे या कोई बूढ़ो आदमी जकन अनुभव हुए। देखो माता बहनों भाइयों, लक्ष्मण जी भी महाराज अट जो निर्णय लेवे वो बुढ़ापे को निर्णय लेवे। आपा कोई यहाँ वृद्ध आदमी ने पूछा कि आ चीज अटू किया लेकर के जाई जाए। अपने घरा में जगह बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, आजकल आपा वर्तमान में बूढ़ा लोगों की अपेक्षा करा उपेक्षा करा बाकी आपा बन मान सम्मान कौन दे रहा बन से आपा राय कौन लेवा बाके सगे आप दुर्व्यवहार भी करा। माता बहनों भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं कि आजकल वर्तमान में जो की सामाजिक स्थिति है युवा वर्ग की भी के पीछे एक रीजन वो भी है कि आपा अपने घर में जगह दादाजी दादी जी सास ससुर जगह वृद्ध लोग है बाने आपा महत्व देनो कम कर दियो। भले ही अपना दादाजी दादी जी बुजुर्ग लोग जगह घर में भी पढ़ेड़ा लिखेड़ा कोनी, माना थे लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बीए एमए सीए एमकॉम अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन जको अनुभव वृद्ध लोगों के कने शायद वो अनुभव आपने किताबा में शास्त्रा में भी कोने मिले। हाँ, वृद्ध लोगों के जीवन में बहुत अनुभव हुए, उतार चढ़ाव जीवन में देखे, छोटी जवानी से लेकर के वृद्धावस्था तक बे तो कितना घटनाक्रम देखा उला, भूखमरी भी देखी है, धनमाया भी देखी है, अतिवृष्टि भी देखी है, अकाल वृष्टि भी देखी है। यानी जीवन में बाको जीवन जको मंजेड़ो हुए और बे आपने जकी भी युक्ति बतासी बा आपने कल्याण की बात बतासी। आजकल तो बींदने आपरे टाबरा ने बैठनी कौन देवे माइता के कने, इन्हें आजा मारे शिंडो पड़े तेरे शिंडो लगा देसी। टाबर ने बिठार वो कार्टून नेटवर्क चला देवे और बीर सामने बिठा देवे। दादोजी कन कौन बैठनो, दादी कन कौन बैठनो, मन बोलने कोई ठा कोनी, वाटी जी और नेम बे जाने कोनी, तुम्हारे कन नहीं बैठ। माता बहनों भाइयों, मैं विरोध को नहीं कर रही हूं। आजकल की जकी शिक्षा है भी शिक्षा की आवश्यकता, पढ़ाओ बच्चा ने ज्ञान दो, लेकिन घंटा 2 घंटा वृद्ध लोगों के कने सारो दिन ही मोबाइल के मायने उलझेड़ा रहे, जलमता ही छोटा सा टाबर जका सारो दिन भी गेम खेलता रहे। गलत बात है। आपा लोग ही समाज ने बनाने वाला हाँ और आपा लोग ही समाज ने बिगाड़ने वाला हाँ। तो समाज ने नियंत्रित व्यवस्थित करने को अधिकार आपा ने है, आपनो धर्म है। आपा लोग इस समाज ने व्यवस्थित करा, अच्छी सद शिक्षा प्रदान करा। आजकल एक दोरो ना मान्या ये वेशभूषा आजकल की बाया कपड़ा पहरे, मैं चुगली तो कोनी कर रही हो, दोरो मांझी सी
अभी यहाँ तो माता लोग दयालु हुए, दोरो माने कोनी आप रे टाबर ने तो माफी कराई है, गलती हुए तो मन माफ भी करसी। लेकिन मैं करबद्ध प्रार्थना आई करूं, वर्तमान में जकी ये सामाजिक परिस्थितियां पाश्चात्य संस्कृति ने आप धारण करके जकी आप वेशभूषा धारण कर रहा हाँ, बांके संस्कारा ने धारण कर रहा, आ गलत बात है। शास्त्र कवे स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। आपके धर्म तो मरणो ही चोखो है, तो स्वधर्म को पालन करो। आपकी जकी व्यवस्थित वेशभूषा है बिन धारण करो, अच्छी चीजा खाओ। सारे दिन चाउमीन धाउमीन बर्गर धरगर केठा के खावे, शरीर फैल जावे, चारा खानी ठा और कोन पड़े किन्नू है, सिर किन्ने पग किन्ने, बड़ी विचित्रता स्थिति है। तो कहने को भाव है आपा थोड़ो सो शोधन करा। माँ के जीवन में संपूर्ण बालक को जीवन अस्तित्व हुए। माँ यदि चाहे तो बालक के जीवन को निर्माण कर देवे, और माँ चाहे तो जीवन ने बर्बाद कर देवे। तो आप लोगों से निवेदन है, थोड़ो सो थारे बच्चा ने उत्तम शिक्षा प्रदान करो।